जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 17 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जो तामसी तपस्या है उसकी चर्चा कर रहे हैं कि जो तामसी तपस्या होती है, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि तपस्याएं भी 3 प्रकार की होती हैं, सात्विकी, राजसी और तामसी। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो तामसी तपस्या है उसका फल क्या होता है। तो आप और हम जानते हैं कि जो सात्विक है भगवान कहते हैं वो सुख देने वाला है, और जो राजसिक है वो आपको दुख देने वाला है, और जो यहाँ पर तामसी है वो तो दुर्गति कराने वाला है। तो भगवान कहते हैं उससे तो आगे आगे जन्मों का भी नाश हो जाता है, इंसान की ऐसी दुर्गति होती है जा करके। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि तामसी व्यक्ति की तपस्या कैसी होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं मूर्ख ग्राहीण आत्मनो यत पीड़या क्रियते तपः परस्य उत्सादम अर्थम व तत्तामसम उदाहतम। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं उनको, तामसी लोगों को कह रहे हैं मूढ़। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो लोग हैं जो तपस्या करते हैं, तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं पहली बात तो ये कठिन कठिन तप करते हैं और अपने आप को कष्ट देते हैं, अपने शरीर को कष्ट देते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि जब ये तपस्या कर लेते हैं और तपस्या करने के बाद जब फल आता है तो श्री कृष्ण कहते हैं उसके फल को वो क्या करते हैं कि वो दूसरों के विनाश के लिए यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप और हम देखते हैं, हमने कथाओं में पढ़ा हुआ है कि जो जैसे कि हिरण्यकश्यप था, उसने कितनी तपस्या की ब्रह्मा जी की, और जब ब्रह्मा जी की तपस्या करने में आप और हम जानते कि कितना कितना कष्ट होता है, कितना कितना सहा होगा। उसके बाद वो सब सहने के लिए, इसलिए भगवान ने कहा कि आत्मपीड़न करते हैं सबसे पहले ये, और उसको सहने के बाद भी जो उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगे, वो किस तरीके के वरदान मांगे कि उसने देवताओं को भी परेशान कर लिया, देवताओं को अभी सब कुछ छीन लिया, पृथ्वी को भी उसने त्रस्त कर दिया। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि उसकी तपस्या का फल कैसा आया, उसकी तपस्या का फल दूसरों के लिए विनाशकारी आया। कि उसने उस तपस्या को किया, पहले आत्मपीड़न लिया, उसके बाद उसने दूसरों का भी विनाश करने का कार्य किया। पर यहाँ पर जब हिरण्यकश्यप ने ऐसा कार्य किया तो उसके बाद भी आप देखिए कि भगवान को ही आना पड़ा, भगवान ने ही फिर इसका निवारण किया, भगवान ने ही इसका फिर विनाश किया। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि जो कोई ऐसा कार्य करता है, हालांकि इतने तप के बाद भी उसका फल अगर हम यूज कर रहे हैं गलत, यहाँ पर भगवान यही कहना चाह रहे हैं कि आप कितने भी कष्ट से जिस शक्ति को, जिस सिद्धि को आप प्राप्त कर रहे हो, अगर उसका आप परोपकार में यूज नहीं करोगे, दूसरे के हित में यूज नहीं करोगे, तो श्री कृष्ण कहते ऐसी शक्ति भी आपको विनाश की ओर ही ले जाएगी, ऐसी शक्ति भी आपकी दुर्गति ही करवाएगी। तभी भगवान ने इसको तामसी कहा। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ये तामसी तपस्या है, इसका फल अपने लिए भी दुख आने वाला है और दूसरों के भी दुख का कारण बनने वाला है। क्योंकि तामसी व्यक्ति क्या करता है, वो अपने आप को भी दुख देता है, अपने कार्यों से उसको भी दुख होता है। ऐसा नहीं है कि कम से कम, यहाँ पर भगवान कहते हैं जो राजसी व्यक्ति है वो कम से कम खुद तो सुखी रहता है, यहाँ पर सुख तो थोड़ा सा उसको मिलता है, पर जो तामसी है वो तो दोनों कारणों से दुखी है। क्योंकि यहाँ पर कम से कम सात्विकी तो सुखी है ही है, क्योंकि भगवान कहते हैं जो दूसरे के हित का कार्य कर रहा है, जिसकी कोई लोभ की इच्छा नहीं है, जो परोपकार का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे व्यक्ति का एक साधारण कर्म भी एक तपस्या है, क्योंकि उसकी अपनी इच्छा कोई नहीं है। और यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं जो राजसिक है, राजसिक अपने लिए कर रहा है, सत्कर्म कर रहा है, अपने लिए कर रहा है, तो भी वो थोड़ा सा सुख पालेगा। पर तामसिक जो है, तो श्री कृष्ण कहते हैं ये दोनों का ही विनाश का कारण बनता है, आत्मपीड़न भी करता है और दूसरों का भी पीड़ा देने वाला होता है। जैसे कि आप देखिए अनेक अनेक लोगों ने, रावण ने भी वरदान लिए, उसके बाद हुआ क्या कि सबने तपस्या कर करके इस पृथ्वी को ही त्रस्त कर दिया, और उसी का एकमात्र कारण ये बना कि भगवान को अवतार लेकर के इनका विनाश करने के लिए आना पड़ा है। तो श्री कृष्ण कहते हैं अगर कोई ऐसा तप करता है, या फिर यहाँ पर भगवान ये भी कहना चाह रहे हैं कि आप और हम बहुत मेहनत करके अगर कोई ऐसा कार्य करते हैं और सिद्ध भी हो जाते हैं उसमें, तो श्री कृष्ण कहते हैं अगर आप दूसरों का हित नहीं करते हो, सिद्धि के बाद भी आपको बहुत कठिन तपस्या से ये सिद्धि प्राप्त हुई है, आपको कोई शक्ति प्राप्त हुई है, या फिर भगवान ने आपको कोई कला दी हुई है ऐसी, अगर भगवान की कोई चीज़ ऐसी है जो आपने मेहनत से प्राप्त की, उनकी कृपा से प्राप्त हुई, तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं उसका जो यूज है, उसका यूज केवल परोपकार में किया जाए, दूसरों के हित में किया जाए। पर अगर आप दूसरों के हित में कार्य नहीं करते हो, दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हो, तो श्री कृष्ण कहते हैं फिर उसके विनाश के लिए मुझे स्वयं अवतरित होना पड़ता है, और फिर ऐसे के मैं विनाश कर देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर बचता कोई नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण से ऊपर, भगवान से ऊपर तो कोई है ही नहीं वैसे भी। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि कम से कम कार्य हो,
आप कोई सिद्धि प्राप्त करें, आप किसी कार्य में मेहनत करें, तो उसका ध्यान रखिए कि वो दूसरे के विनाश का कारण न बने, हमारा भी भला हो उससे और दूसरों का भी भला हो सके, ऐसे कार्य को करना चाहिए। तो श्री कृष्ण कहते हैं अगर कोई अपने लिए और दूसरे के विनाश के लिए कार्य करता है, श्री कृष्ण कहते हैं वही तामसी है और उसकी जो तपस्या है वो उसके दुःख का कारण तो बनेगी ही और पूरे संसार को प्रताड़ित करने वाली होती है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।